हेलो भाई लोग, गेम नंबर 3 फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप गुकेश अगेंस्ट डिंग। सुपर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल नहीं भूलना कि अगला दिन रेस्ट डे है। यू डू नॉट वांट टू बी द गाय जो रेस्ट डे में जा रहा है। एक पॉइंट ट्रेलिंग, पूरा प्रेशर आपका दिमाग खाएगा। सो यू रियली नीड टू विन दिस वन। आइडियली गुकेश हैज टू स्ट्राइक टुडे। क्या वो कर पाएंगे व्हाइट पीसेस से, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड पूरी वीडियो देखना बिकॉज नॉट ओनली इज दिस गेम क्रेजी, ऑल्सो 1000 रुपए जीतने का मौका है भाई वीडियो के एंड पे। तो कहीं ना कहीं मैं हिंट ड्रॉप करूंगा तो वीडियो मिस नहीं करना भाई। तो दोनों चीजें करेंगे भाई। क्रेजी गेम स्टार्ट हुई एंड गुकेश इस बार D4 स्टार्ट करे तो E4 से कंप्लीट चेंज। एंड दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल ऑप्शन, बट ये भी गुकेश एडमिट कर रहे हैं कि भाई यार E4 से कुछ जमा नहीं। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि तूने कुछ क्रेजी लाइन प्रिपेयर करी है, फ्रेंच किया है, कल को कैरो कैन खेल देगा, मतलब लेवी भी खुश हो जाएगा भाई। वैसे भी लेवी करेगा तो देखोगे भाई, मेरा भी देख रहे हो, मेरा भी जरूर देखना एंड तक, ठीक है भाई। तो D4 के बाद आता है यहाँ पे नाइट टू F6, नाइट F3। अभी यहाँ लंदन की डिमांड बहुत थी भाई, एटलीस्ट क्राउड में मैंने नहीं, क्राउड ने बहुत डिमांड करी थी लंदन की। लेकिन भाई गुकेश ने C4 खेल दिया। गुकेश भाई कहते हैं नहीं, लंदन नहीं यार, हम तो यूएस के फैन है। आता है E6 और पॉन टेक्स। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, यूजुअली ये नाइट पहले खेलते हैं, फिर मारने के बाद ना एक F3 E4 का लॉन्ग टर्म प्लान आता है क्वींस गैम्बिट में। एंड यू डू नॉट वांट टू कमिट योर नाइट टू F3 बिकॉज इट इज डेफिनेटली समय, आई मीन विद गुजराती है नाइट ऑन F3 because he is now committed and now there is no F3 E4 and Dina Valenkaya has to be single. So इसलिए अबे यार मैं क्या, एनीवेज हाँ, सो पॉन टेक्स E5, नाइट C3 C6 एंड यहां आता है क्वीन टू C2। आइडिया क्या है? बिशप F5 प्रिवेंट करने का। सो आपके ओपन के एक ही अटेम्प्ट है एंड वो है भाई आपकी थंडर स्टील कर लेने का, डायगोनल स्टील कर लेने का। हम वो करने नहीं देंगे। आता है यहां पे पॉन टू G6। वो कहता है भाई मैं तो तेरी लेके ही रहूंगा और कह के लूंगा भाई कि मैं आ रहा हूं अगली चाल में, रोक के दिखा। वो कैसे कहते भाई रोकेंगे, लेकिन इमीडिएटली नहीं, धीरे धीरे करके तू आ, तुझे हम वेलकम करेंगे, आइए हुजूर तुमको सितारों में ले चुको, और वहीं जैसे तुम घुसोगे वैसे डिशुम करके मार देंगे। तो यू विल बी हर्ट व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। तो यहां पे आता है भाई बिशप F5, फाइनली क्वीन B3, क्वीन B6। एंड यूजुअली ये काफी कॉमन है, ट्रेडिशनल है। जिस तरह तुम लड़के सारे स्वाइप राइट करते हैं सब लड़कियों को, और लड़कियां स्वाइप लेफ्ट, स्पेशली तुम्हारे ऊपर, उसी तरीके से जब क्वीन B3 आता है तो क्वीन B6 तो आता ही है। ये ट्रेडिशन है भाई, ये फॉलो करना पड़ता है। एंड अनलेस यू चेंज योर प्रोनाउंस देयर इज नथिंग यू कैन डू। तो यहां पे आता है भाई पॉन G4, बिशप पे अटैक। एंड अगर यहां बिशप E6 आता है तो देयर इज द ऑप्शन ऑफ क्वीन C2 एंड सडनली आपने क्वीन ट्रेड अवॉइड कर दिया और लड़कियां आप पे स्वाइप राइट करने लगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है भी, ये तो तुम्हें पता ही है भाई। तो इसलिए ऑफ कोर्स डिंग ट्रेड क्वींस एंड पॉन टेक्स एंड बिशप C2। और यहां अगर ये पॉन तो गया, ये पॉन तुम्हारे कमिटेड होने के चांसेस की तरह भाई जा चुका है, जीरो है, कोई उम्मीद नहीं है भाई। मोदी जी डिक्लेयर कर दिया कि ये बंदा सिंगल ही मरेगा। लेकिन कहीं ना कहीं गुकेश हैज कैलकुलेटेड डीपर, जस्ट लाइक शी आल्सो वांट्स यू टू। तो द पॉइंट इज कि भाई ये बिशप थोड़ा ट्रैप्ड है। अब स्क्वायर देखो कहां, यहां पे आ नहीं सकता, अभी यहां पे आएगा तो एटलीस्ट बिशप पेयर तो मिल ही रहा है, ये भी कवर्ड है। एंड जब भी आप ये मारोगे तो नाइट D2 जैसी चालें रहेंगी इस बिशप को ट्रैप करने के लिए। तो देखते हैं यहां पे क्या हुआ। आता है बिशप F4 एंड यहां पे गुकेश बहुत फास्ट खेल रहे हैं। अब देखो कुल मिलाकर 3.5 मिनट यूज किया है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, और डिंग ने आधा घंटा इस्तेमाल कर दिया है। अभी सब चंगा तो लग रहा है, लेकिन मुझे गेम 1 के वाइब्स आ रहे हैं भाई। थोड़ा स्ट्रेस भी हो रहा है कि भाई गेम 1 में जो हुआ दोबारा ना हो। और डिंग ना पूरे स्ट्रेसफुल एक्सप्रेशन, भाई पूरे ममता देवी वाले एक्सप्रेशन दे रहे हैं, मतलब स्ट्रेस वाले कि क्या यार ये ऐसे कैसे, कोई वोट नहीं दे रहा है मुझे, मतलब ऐसी हालत करके बैठा है। लेकिन अंत में साला खेल रहा है 99.2 एक्यूरेसी से। डिंग भाई ये ऑस्कर लेवल एक्टिंग छोड़ दो भाई, हम समझ रहे हैं भाई कि आप फॉर्म में हो, एक्टिंग मत करो, ठीक है। आता है पॉन टू H5 भाई, और यहां पे आता है रुक G1। ऑफ कोर्स अगर आप G5 खेलते हो जो बहुत टेम्पटिंग मूव है, यहां पे आएगा नाइट टू E4 एंड जब मारने ये एक्सचेंज होने के बाद बिशप को एक चंगा स्क्वायर मिल चुका है F5 पे। इमेजिन हम वाइट को खेलना नहीं आता, नाइट टेक्स E4, बिशप टेक्स E4, क्या बढ़िया स्क्वायर है बिशप G2। एंड यहां पे चेक आ रही है, बिशप कैन सिट ऑन F5 एंड ब्लैक इज एब्सोल्युटली बेटर ऑलरेडी। तो ये नहीं करना है हमें, तो यहां पे खेलते रुक G1। इसका मतलब लेकिन है कि मारने के बाद ब्लैक के पास H फाइल है, तो जब भी आपका रुक स्विंग करने के लिए एक्साइटेड होगा तो आप दूसरी बंदी के पीछे भागोगे, लेकिन अपनी बंदी एक काला आदमी ले जाएगा, काला रुक, सॉरी यार वो मेरे पर्सनल लाइफ में आ गई थी इसमें। तो रुक H1 आ गई है एंड ये बहुत बड़ा डायगोनल है इस काले रुक के पास। तो दैट डायगोनल, सॉरी फाइल, तो इट कैन बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड व्हेन इट पेनिट्रेट्स द रुक ऑन द बैक रैंक, इट विल हर्ट। आई कैन से फ्रॉम एक्सपीरियंस, इट रियली हर्ट्स एंड मेट कभी भी हो सकती है। तो यहां पे आता है भाई नाइट टू D7। डिंग ने यहां बहुत सोचा। इमेजिन, लुक एट दिस, 1 घंटा 27 मिनट
और अब 53 मिनट्स। तो एग्जैक्टली गेम वन की तरह हम चल रहे हैं कि भाई टाइम लिए जा रहे हैं यहां पे हमारे डिंग लिरन, लेकिन तब भी लग रहा है कि बेस्ट मूव खेल रहे हैं। भाई मुझे लग रहा है बंदा एक्टिंग कर रहा है, ये बंदा मन में नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय डिंग जय डिंग, ये मन में गाना गा रहे हैं और ये सारी थ्योरी देख के आए घर से भाई। और बोलते होते ना, वो कहता है हाँ हाँ मैं तो कल रात को ही पढ़ाई करनी स्टार्ट करी है पेपर के लिए, मुझे कहाँ पेपर आता है। वहां में साला 99.5 नंबर लेके आता है, आधा नंबर भी वो टीचर की चाटने के लिए काटा होता है उसने। वैसे ही लग रहा है भाई डिंग ना 3 हफ्ते, भाई 3 हफ्ते में क्या क्या तैयारी कर ली भाई इसने। अब आता है 92 एंड बिशप को ट्रैप करने का प्लान है। देखो ये स्क्वायर कवर्ड है, ये कवर्ड है, ये सब कवर्ड है, और लेकिन अब आता है रुक जी, प्लान क्या है भाई, ओपन फाइल क्यों छोड़ दी, हमारी बैक रैंक में इंटरेस्ट नहीं है उसका यार, आई फील रिजेक्टेड। ओके एनीवेज द आइडिया इज G5 एंड G5 के बाद बिशप को ये डायगोनल मिल जाएगा एंड देन ब्लैक इज एब्सोल्युटली फाइन। तो गुकेश यहां G5 खेलते हैं, बट दिस इज रिस्की। यहां पे सबसे लॉजिकल चाल कुड हैव बीन समथिंग लाइक maybe rook c1 attacking the bishop, and bishop trapped है, तो यहां पे एक ही चाल है ब्लैक के पास G5 and then you move the bishop back and यहां आएगा bishop E4 for example या bishop H7 for example, and यहां पे after knight F3 white is slightly better because जो open file ब्लैक को मिल रही थी वो उसने ली नहीं, and now G5 pawn थोड़ा सा वीक है, तो ठीक है डिबेटेबल है, बट आई थिंक व्हाइट इज स्लाइटली बेटर। लेकिन गुकेश टिपिकल टू गेम वन, लेट मी स्ट्रेस ऑन दिस इनफ, यू नो एज समबडी हु हैज बीन चीटेड ऑन बाय 5 डिफरेंट गर्ल्स, यू नोटिस द पैटर्न क्विकर दिस टाइम। ठीक है, तो पहली गेम में हार गए थे, तो तीसरी गेम मुझे वैसे दिख रहा है गुकेश गोज फॉर अ लाइन जहां पे एक ही तरीका है ब्लैक के पास, एक ही तरीका है ब्लैक के पास एक स्लाइटली बेटर पोजीशन लेने के लिए। अगर वो कहीं भी गलती करता है गुकेश इज मच बेटर, लेकिन गेम वन में डिंग ने वो तरीका साला निकाल दिया, तो इसलिए मुझे स्ट्रेस है। एंड ही प्लेस G5 जहां फॉर एग्जांपल नाइट H5 इज द ओनली मूव फॉर ब्लैक, बाकी सब में हर एक चाल में पूरे बोर्ड पे गुकेश इज ऑलमोस्ट विनिंग, खेलता है नाइट H5। ठीक है, अब आया बिशप H2, यहां पे बेस्ट मूव दो ही मूव है बल्कि अच्छी, रुक H8 और नाइट G7, खेलता है रुक H8। एंड अब आता है भाई F3, प्लान है E4 एंड बिशप ट्रैप करने का, तो बेस्ट मूव यहां पे है नाइट टू G7 या पॉन टू A6, एंड कहीं ना कहीं मुझे डिंग बेस्ट मूव पे बेस्ट मूव पे बेस्ट मूव खेले जा रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम फ्रॉम माय एंड। तो गुकेश क्या उन्होंने फिर से डिंग को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया है सबकॉन्शियसली, इसका मुझे डर हर गेम में लगा रहता है। एंड इंडीड खेला भाई, वो खेला बेस्ट मूव नाइट टू G7 एंड द इवैल्यूएशन इज -0.5। भाई वाट लगा दी। एंड अभी मुझे याद आया कि भाई तुम लोगों को बाहर देखने में बड़ा मजा आता है यार, मतलब हो तो 18 साल के भी शायद कई लोग नहीं होंगे, बट बाहर जरूर जाना है। लगाता हूं बाहर लगाता हूं भाई, ये लो भाई लगा दिया बाहर। और नाइट G6 आपको दिख रहा होगा कि भाई ये -0.5 जा चुकी है, एंड अभी यहां गुकेश के पास एक ही चाल है, अदरवाइज इट इज -1 नहीं जा सकते। आता है बिशप G3 जो बेस्ट चाल है, थैंक यू गुकेश। और यहां होता है चमत्कार, सडनली भाई मतलब बोलते ना पाकिस्तान से पीस के तोहफे आने लगते हैं, मतलब सडनली भाई मतलब रशिया वाले टैंक वापस ले लेते हैं भाई, सडनली मोदी जी फॉरेन ट्रिप छोड़ देते हैं भाई, रुक H5 ब्लंडर बहुत बड़ी गलती डिंग के द्वारा, और ये एक क्वेश्चन मार्क डिजर्व करती है क्योंकि गुकेश के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इट्स नॉट अ कंप्लीट ब्लंडर बट अ ह्यूज मिस्टेक। एंड यहां पे गुकेश सोचते हैं ऑलमोस्ट 1 घंटे का डिफरेंस है क्लॉक पे, सही मोमेंट पे अपना टाइम इस्तेमाल करते हैं, ये है टाइम पे आगे एडवांटेज, आपके क्रिटिकल मोमेंट टाइम है सोचने के लिए। E4 best move in the position and suddenly Ding is under huge pressure, full pressure on Ding Liren। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि भाई उनका जो बिशप है C2 पे, he is completely trapped। अगर आप वापस जाओ देखो बार को देखो भाई, अब समझते हो बार क्यों पसंद है भाई, ये तुम 18+ बनने के सपने देख रहे हो, क्योंकि भाई यहां पे बाहर को पसंद आ रहा है भाई, क्योंकि आइडिया है बिशप ट्रैप। एंड जैसे ही आप देखो रुक C1 आ रहा है एंड कुछ करना पड़ेगा। अगर ब्लैक कोई एक चाल वेस्ट करता है, ब्लैक कहता है मुझे डर नहीं लगता यार, मैं अक्षय कुमार का खिलाड़ी हूं, मतलब मैं डरता नहीं हूं। सडनली रुक C1 एंड ही कैन रिजाइन। सो यहां खेलते हैं वो, यहां पे पॉन टेक्स पॉन, अब वापस पॉन से मारा। वी वांट टू मेंटेन दिस ह्यूज सेंटर, लाइफ भगवान ने कुछ बड़ा दिया, उसको बड़ा रखे यार, छोटा ना करे। और यहां नाइट E6, आइडिया क्या है कि D4 पॉन मारना, और यहां पे ना काफी टेम्पटिंग है कि मैं पहले बिशप 2 खेल दूं, कि मैंने ये पॉन ही बचा लिया, बट सडनली देयर इज नाइट F4
अगर आप रुक C1 खेलते हो, अब आएगा नाइट D3 चेक, फोर्किंग रुक एंड किंग, तो मारना पड़ेगा एंड बिशप आजाद। भाई इंडिया की आजादी से पहले बिशप को आजादी मिल गई यार, नहीं ये नहीं कर सकते। तो इसलिए आप जाएंगे, ये बहुत क्रूशियल मोमेंट है। गुकेश हैड टू फाइंड द ओनली मूव एंड ही फाउंड द ओनली मूव। गुकेश ओपन द कमेंट्स भाई, दिल इतना खुश है मेरा भाई, मजा आ गया। एंड द बिशप अटैक, आप हो गए भाई 94। Can't Ding just save the bishop with the knight? But there is a problem here, and the problem is कि भाई गुकेश के साथ 1.4 बिलियन पीपल का सपोर्ट है। एंड भाई चेस गॉड्स ने एक यहां पे क्रेजी चाल रखी थी भाई, एंड आई एम नॉट किडिंग, दिस इज द ओनली मूव सीक्वेंस। अगले दो मूव जो है ना, दे आर द ओनली मूव्स, अदरवाइज डिंग इज नॉट ओनली प्रॉब्ली इक्वल बट माइट बी बेटर। पहले बिशप F2 लॉजिकल चाल, अगर आप घोड़ा हिलते हो तो बिशप मार देंगे। भाई इसमें कौन सी बड़ी चाल है, ये तो मैं 400 ईएलओ के साथ खेल रहा था, कई लोग कमेंट्स में लिखेंगे अभी। बट बिशप G7 के बाद चाहे बिशप C5 खेलो, G7 खेलो, डजंट मैटर, नाइट को बचा रहे हैं ना, हम ये नहीं मार सकते। मारेंगे बिशप से मारा तो रूक हैंगिंग है, तो ये बिशप को भागने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, मान लो आपने खेला यहाँ पे रूक टू G3, रैंडम चाल खेली, अब आएगा रूक टू H2 एंड यहां पे ये घोड़े पे अटैक। अगर आप ये मारते हो बाय चांस, देयर इज बिशप F2 चेक एंड रुक गया। आप होगे व्हाट इफ आई प्ले रुक G2, भाई रुक G2 क्या चल रहा है, देन देयर इज बिशप टेक्स B3 एंड जैसे ही आप मारोगे बिशप E3 रुक पे अटैक, आप कहोगे चल क्या रहा है। द आइडिया इज, अगर आप रूक A1 खेलते हो, देन देयर इज बिशप टेक्स G5। ब्लैक ने बहुत सारे पॉन मार लिए हैं एंड कहीं ना कहीं ब्लैक ऑब्जेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द इंजन्स इज इवन स्लाइटली बेटर। एंड कहीं ना कहीं पर देखो ये रुक ऑकवर्ड है, नाइट लूज है, ब्लैक पीसेस आर अमेजिंग एंड आई थिंक दिस गेम वुड प्रॉब्ली एंड इन अ ड्रॉ, बट वी आर विनिंग। हमें ड्रॉ नहीं चाहिए, यहां पे एक ही चाल थी एंड दिस वाज द मूव ऑफ द गेम फॉर मी पर्सनली यार, एंड दैट वाज नाइट टू E2। एक्सचेंज करते हैं इसको, अगर यहां पे आप 92 मारते हो तो सिंपल बिशप से मारा, रुक पे अटैक एंड अ बिशप अटैक एंड द गेम इज विनिंग। तो अब यहां फंस गए, वो क्या करेंगे, वो खेलते हैं यहाँ पे नाइट E2 के बाद भाई वो खेलते हैं नाइट B3, आई थिंक द बेस्ट मूव। अब लेकिन बिशप मार दिया, नाइट मार देंगे 795 एंड इस पोजीशन में ध्यान से देखें, हमारे पास एक एक्स्ट्रा पीस है, ब्लैक के पास 2 माइनर पीस है, बिशप नाइट एंड बिशप, तो एक्स्ट्रा बिशप है हमारे पास, बिशप पेयर भी है, रुक भी डिफेंड कर रहा है पॉन। द ओनली प्रॉब्लम इज कि ब्लैक के पास 2 पॉन है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, जितना कम पॉन एक्सचेंज करे उतना बेटर। लेकिन व्हाई आई थिंक इट्स विनिंग फॉर गुकेश, ये पॉन अटैक्ड है, सो यू कैन नेवर रियली मूव द रुक। ठीक है, चेक दे दोगे, मैं किंग हट जाऊंगा कहीं पे एंड देन ऑटोमेटिकली ये पॉन हैंग रहेगा। इफ यू पुश दिस पॉन एवर, तो ये पॉन वीक है एंड देन नाइट D4 के बाद या किसी बिशप के बाद कुछ ना कुछ करें, ये पॉन अटैक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉन है, ये 2 पॉन कंट्रोल कर रहा है फिलहाल के लिए। सो ब्लैक के जो पॉन्स है ना, वो अपना इफेक्ट नहीं झाड़ पा रहे। इसलिए मतलब आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए है, लेकिन आपके आसपास हर किसी के अकाउंट में 50 करोड़ है, इट इज यूजलेस। सो आई थिंक कहीं ना कहीं पे यहां पे गुकेश इज इन द ड्राइवर सीट एंड ये सुनहरा मौका है टू इक्वलाइज द मैच एंड पूरे देश को ऐसे एनर्जी से फुल करने का। क्या वो करेंगे? और अब इस गेम का नया फेज स्टार्ट होता है, विच सेपरेट्स द गुड फ्रॉम द ग्रेट्स एंड द इडियट्स फ्रॉम द एवरेज, कि भाई कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं। किसी ने कहा था कि चेस में सबसे मुश्किल है एक जीती हुई गेम को जीतना, एक पटी हुई लड़की को रखना। भाई इट इज वेरी डिफिकल्ट। यहां आता है पहले नाइट टू D4, जैसा मैंने कहा नाइट को सेंट्रलाइज करो, सेंटर में डालो भाई, सेंटर कंट्रोल में है तो स्टेट गवर्नमेंट तो मैनेज कर ही लेंगे। रुक D8 पिन किया, अभी के लिए यहां बिशप डिफेंड कर रहा है, लेकिन किंग को यहां से हट देते हैं, बहुत जरूरी है। एंड यहां आता है रुक H2, तो यहां से एक पिन था, किंग हटा तो यहां से एक पिन दे दिया। भाई डिंग भाई को पिन बहुत पसंद है यार। आता है यहां बिशप C2 तो अनपिन करते हैं, लेकिन अब आता है E6। ये वो बहुत क्लेवर है, वो कह रहा है भाई ठीक है तुम पीस अप हो, अब क्या भाई। एंड टाइम देखो, अभी टाइम बहुत प्रेशर में आ रहे हैं। डिंग लिरन आता है यहां पॉन टू B3, गुकेश भी कह रहे हैं मुझे कोई स्ट्रेस है ही नहीं, मैं वेट करने को तैयार हूं। रुक D7 और सडनली यहां पे अगर आप ध्यान से देखो भाई 8 मिनट ही स्टिल हैज टू प्ले 11 मूव्स, देयर इज नो इंक्रीमेंट हियर। इस पोजीशन में खेलना व्हाइट के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, कोई भी क्लियर कट मूव नहीं है। अगर आप यहां नाइट F3 खेलते हो एक्सचेंज करने के लिए, नाइट टेक्स, किंग टेक्स, रुक D3 चेक, ये ध्यान रखना अगर ये पॉन मर गया, इफ यू लूज दिस पॉन, दिस पोजीशन इज लाइकली अ ड्रॉ। अदरवाइज आपको कोई मेटिंग अटैक या कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए बदले में। अगर फ्री का ये पॉन गया, दिस इज लाइकली अ ड्रॉ। ये 3 पॉन ना, इट इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। भाई ब्लैक जीत भी सकता है, भाई कुछ भी पॉसिबल है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अगर आप बिशप G3 खेलते हो तो ये नाइट हैंगिंग है, तो इट्स नॉट इजी। एंड यहां गुकेश निकालते हैं इंजन की वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड मूव्स। आफ्टर रुक D7 ही प्लेस रुक C1। इसका आइडिया समझाऊंगा।
अगली वीडियो में समझाऊंगा भाई, बिकॉज इसके लिए मुझे 4 घंटा पीएचडी लिखनी पड़ेगी उसके ऊपर समझने के लिए। द आइडिया मोस्ट लाइकली इज हर वेरिएशन में ना यू वांट टू चैलेंज दिस रुक, ठीक है। यू ऑल्सो वांट कि यार किंग से ना मारना पड़े यार, यू वांट कि रुक से वापस मारने का ऑप्शन हो, एक वो ऑप्शन है। एंड दूसरा एट द एंड यू आर ऑल्सो मेकिंग अ इंप्रूविंग मूव, एंड कल को इस पोजीशन में कुछ क्रिटिकल करने की जरूरत नहीं है, ओपन का टाइम कम है, उसको और नीचे जाने दो। एंड किंग E7 के बाद रुक D1, फाइनली हम लोग आते हैं एंड अब आता है किंग टू E8। एंड अगर आप क्लॉक पे ध्यान दो तो 1.5 मिनट भाई, 1 मिनट 50 सेकेंड किंग के पास, ही स्टिल हैज टू मेक 9 मूव्स, नो इंक्रीमेंट, लेस देन 2 मिनट्स। भाई यहां पे तो ब्लंडर पक्का बन रहा है, क्या गुकेश जीत पाएगा यार। यहां पे अब से गुकेश स्मार्ट रहना है भाई, वो खेलते हैं रुक अटैक, रुक यहां पे H5 पे, और यहां नाइट F3 क्रेजी चाल। अब यहां मारने के बाद किंग से मारते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप खेलते हो रुक टेक्स D1, मान लो आपने यहां पे रुक मारा, अरे भाई रुक मार दे भाई, क्यों इतना आलसी क्यों है, रुक से मारा और आप पॉन मारने की चाहते हो तो बिशप H4 एंड देयर इज रुक D8 चेकमेट भाई, गेम खत्म। रुक H5 रुक D8 तो रुक देना पड़ेगा, सो ही कांट डू दिस। तो उनको यहां पे नाइट खेलना पड़ा, यहां पे बिशप D4 रुक पे अटैक, एंड यहां प्यादे के पीछे नहीं जाना है। रुक G5 यहां पे आ रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं है, रुक H1 खेला यहां पे गुकेश ने। अगर आप रुक G5 मारते हो देयर इज बिशप S3 अटैकिंग द रुक, रुक अगर इस तरफ हिलता है तो बिशप गया, रुक यहां पे कोई स्क्वायर नहीं है, और अगर रुक D8 आता है तो बिशप H4 फिर से, एंड दोनों में से एक रुक मरेगा। तो क्या ही डबल बिशप का ये मॉडल गेम है भाई। तो ये यहां पे नहीं खेल सकते, उन्होंने यहां पे सिंपल पैनिक कर रहे हैं, उनके पास 1 मिनट 7 सेकंड थे, ही जस्ट केप्ट पैनिकिंग, लुकिंग एट द क्लॉक सीधा, लुकिंग एट द क्लॉक सीधा, लुकिंग एट द क्लॉक सीधा, वो सोच नहीं पाए। और जब उन्होंने फाइनली रुक G5 खेला, उनके पास 9 सेकंड थे और 5 मूव खेलने थे भाई। He had to play literally 1.25 seconds something per 1.2 seconds per move. He had no time on the clock. Bishop S3 best move played. उन्होंने और टाइम लिया और खेला F5, 5 सेकेंड टू गो, 4 मूव खेलने, क्या वो खेल पाएंगे? बिशप रुक अटैक, रुक H5 भाई, और यहां पे ही उनका फ्लैग डाउन हो गया और गुकेश हैज वन भाई, गुकेश जीत गया भाई, जीत गया पारी। And it is 1.5 each after 3 games. Gukesh has won the next match. The world championship has been equalized. And क्या ही मजा आने वाला है. Dings and crumbles under time pressure. And उनका अब फॉर्म कैसा रहेगा, खतरनाक होगा भाई। पार्टी करने का मन कर रहा है, आज तो कुछ पार्टी करेंगे, रेस्ट डे भी है भाई, मजा ही आ गया भाई। स्ट्रीम पे सब एक्सप्लोड हो गए थे भाई, एंड आज तो क्रेजी वॉचिंग थी भाई, कुछ 1,30,000 वॉचिंग गई है भाई, क्रेजी इंसेन, मजा ही आ गया भाई। मुकेश व्हाट अ कमबैक, क्रेजी कन्वर्जन, एंड अगली गेम में जो मजा आने वाला है भाई, आई कैन नॉट टेल यू। सब्सक्राइब करो भाई, उफ। आप लोग वीडियो एंड तक देख रहे हो तो आपको मिलेगा एक बोनस। कभी चेस गेम खेलने के पैसे मिले? हाँ बिल्कुल, मैग्नस कार्लसन वाली फील आप ले सकते हो भाई। ऑफ कोर्स उनको थोड़ी ज्यादा मिलेंगे भाई, आफ्टर ऑल गोल्ड बनने के लिए थोड़ी मेहनत उन्होंने एक्स्ट्रा लगाई है हम दोनों से, लेकिन आपको मिल सकते हैं भाई 1000 रुपए अगर आप 3 गेम खेलो। आपको कुछ नहीं करना है, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में एनी चेस का लिंक दिया हुआ है, आपको जाना है वेबसाइट पे, वहां पे आपको मेरे लिंक से जाना है, वहां पे कोड पूछेगा, टिक्कू कोड डाल दो, और आपको अगले 1 हफ्ते में सिर्फ 3 गेम खेलनी है भाई, बस 3 गेम खेलनी है। वो तो मैं वैसे ही मजे में खेल लेता हूं भाई। 3 गेम खेलो, गुकेश के नाम लेके खेलो भाई, ताकि अच्छा खेल पाओ। और एनी चेस भाई इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म में जाके खेलो भाई, चेस को ना एक नया वर्जन है भाई, इट्स अ न्यू वेरिएंट, इट्स अमेजिंग। और 3 गेम खेलने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे भेजो भाई कि भाई मैंने ये 3 गेम खेली है, मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम पे, और उनमें से एक बंदे को भाई मैं भेज दूंगा भाई 1000 रुपए यूपीआई से भाई, मोदी जी अप्रूव्ड। ध्यान रखना इसमें लेयर्स है भाई। आप होगे यार पहले मुझे लिंक क्लिक करना है, फिर मुझे खोलना है, लिंक खोलना है, फिर मुझे टिक्कू टाइप करना है, और फिर मुझे गेम खेलनी है भाई। 3 स्टेप यार, बट वो जानबूझ के भाई, क्योंकि अंत में ना 1 या 2 लोग ही ये काम करेंगे, मुझे पता है। लिंक तो सब क्लिक करेंगे, लेकिन बाद में लोग गेम खेलेंगे भूल जाएंगे। इन इट्स माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज। सो वो जो 1-2 लोग भेजेंगे ना, उनका कंफर्म हो सकता है भाई 1000 रुपए फ्री का, और ये मैं और भी करूंगा आगे अगर आप लोग करोगे तो भाई। तो लिंक क्लिक करो, क्या पता हर रिकैप में मिलते रहे भाई पैसे, तो आपके हाथ में भाई, जल्दी से करो भाई, जल्दी से भाई। एनी चेस को भी ग्रो करते भाई, चेस जो ग्रो कर रहा है यार, मैं उसके साथ हूं, हमें साथ होना चाहिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कितने सारे लोग साथ में आए, तो ये भी सपोर्ट करते हैं। लेट्स गो एंड क्लिक द लिंक, एंड वहां पे आपको मिलता हूं। बाद में मैं करूंगा स्ट्रीम अलग से एनी चेस की भाई, वर्ल्ड चैंपियनशिप के बीच में कभी, जहां पे आपसे खेलूंगा भाई। तो फिर भाई मेरी फेवरेट स्पेल के लिए मैंने एक यूट्यूब शॉट बनाया था, वो भी जरूर देखना। तो फिलहाल के लिए लिंक क्लिक करो, मिलते हैं अगली वीडियो में।